ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां जिनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ था, उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। इन सब पत्नियों में देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। दिति के गर्भ से ही सर्वप्रथम दो महाबली पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के चार पुत्र हुए थे। उनके नाम आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रह्लाद थे। उनमें प्रह्लाद जितेंद्रिय और विष्णु भक्त थे। उनका नाश करने में कोई दैत्य समर्थ नहीं था। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन था। वह दानियों में श्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना शीश दान किया था। उसके पुत्र बलि हुए। वह महादानी थे और शिव भक्त थे। इसने वामन रूपी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह बड़ा शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ था। उसने सहस्त्रों दान किए थे। उस असुर ने त्रिलोक अधिपतियों को जीतकर और शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। वह राज्य करता था। उस समय देवगण भगवान शिव की कृपा से शिवभक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने के कारण देवता शत्रुता के भाव के कारण ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह असुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके नृत्य से भक्तवत्सल भगवान शिव संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण त्रिलोक के स्वामी, शरणागत वत्सल, भक्तवान शाकल्तरु हैं। उन्होंने बलिनंदन बाण को वरदान देने की बात कही। उन्होंने कहा, बालीनंदन दैत्य बाणासुर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू अपने मन का वरदान मांग ले। अब उसने भगवान शिव की स्तुति की और प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्र और गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे ही पास निवास कीजिए। बाली का पुत्र वह बाणासुर निश्चय ही भगवान शिव की माया से मोहित हो गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव को पाकर भी ऐसा वरदान मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल भगवान शिव उसे वैसा वरदान देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके भगवान शिव को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ भगवान शिव प्रसन्न हैं, तो वह हाथ जोड़े सिर झुकाए बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से ही मैं बलवान हुआ हूँ। आप मेरी एक बात सुनिए। हे भगवान, आपने मेरी भुजाओं में बहुत बल प्रदान किया है, परंतु मुझे यह भुजाएं भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त कोई भी अपनी जोड़ी का योद्धा मुझे नहीं मिला। इसलिए हे वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत समान भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं को युद्ध की खुजली मिटाने की लालसा से लेकर नगरों, पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा बना दिया, अग्नि को अपने यहाँ पर कार्य करने वाला बना लिया, वरुण को गायों को पालन करने वाला बना दिया, कुबेर को गजाध्यक्ष, नैऋत्य को सरेंद्री और इंद्र को कर देने वाला बना के रख लिया। हे भगवान शिव, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध की प्राप्ति हो जाए जिससे मेरी भुजाएं या तो शत्रुओं को नष्ट कर दें या शत्रुओं द्वारा नष्ट हो जाएं। इस प्रकार मैं शत्रुओं की हजारों भुजाओं को गिरा दूं अथवा वो मेरी इन भुजाओं को काट दें। ऐसी ही मेरी अभिलाषा है। बाणासुर की ऐसी अहंकार भरी बातों को सुनकर भगवान रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। वो हंसते हुए बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्य कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है। तू बाली का पुत्र है और मेरा भक्त है, इसलिए ऐसी बातें कहना उचित नहीं है। पर अब तेरा यह दर्प चूर्ण होगा, अब तेरा यह घमंड टूटेगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पहाड़ जैसी भुजाएं लकड़ी की तरह विभिन्न शस्त्रास्त्र से छीलकर जमीन पर गिराई जाएंगी। हे दुष्ट, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा यह जो मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका भी वायुभव के बिना ही पतन हो जाएगा। तब तू अपने चित्त में समझ लेना
कि महान युद्ध आ गया है। उस समय तू संग्राम का निश्चय करके अपनी सेना के साथ वहाँ जाना। इस समय तू अपने महल में चला जा, क्योंकि तेरा उसी में कल्याण है। दुर्मति, वहाँ तुझे बड़े प्रसिद्ध उत्पात दिखाई देंगे। जब वो उत्पात दिखाई दें तब समझ जाना कि युद्ध का अवसर आ गया है। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव की यह बात सुनने के बाद बाणासुर ने पुष्पों के द्वारा अंजलि भरकर भगवान शिव की अर्चना की और उन महादेव को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। उसके कुछ दिनों बाद समय पाकर किसी समय देववश उसका ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो गया और युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा ऐसा युद्ध प्रेमी योद्धा आएगा, वो किस देश का होगा, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विद्वान होगा और मेरी भुजाओं को ईंधन की भांति काट देगा और मैं उसे अपने शस्त्रों से टुकड़े करके नष्ट कर दूंगा। इसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से वह समय नज़दीक आ गया। एक समय बाणासुर की कन्या उषा जब भगवान विष्णु की पूजा करके और श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने अंतपुर में विश्राम कर रही थी, तब वह स्वप्न में काम भाव को प्राप्त हो गई। पार्वती जी की कृपा से उसने अपने स्वप्न में कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उसके मिलन को उसने प्राप्त किया। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को लाने के लिए कहा। जब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिसे देखा है, मैं भला उसे कैसे ला सकती हूँ? मैंने उसे देखा ही नहीं और मैं उसे जानती ही नहीं, तो मैं उसे कैसे ला कर दूँ? ऐसा कहने पर वह दैत्य कन्या उषा प्रेमांध हो गई और उसे मारने पर उतार हो गई। तब एक दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने बाण तनया उषा को कहा, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है वह कैसा दिखता है, उसे बताओ। यदि वह त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मुझसे ले आऊँगी और तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी।